नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये आपकी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड तीसरी वीडियो है जिसमें हमने आपके सर्वश्रेष्ठ 65 प्रश्न लेकर आए हैं। आपके रीड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लेवल 1 के हो या लेवल 2 से, आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला हमारा प्रश्न कहता है, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन से प्रदेश से लगती है? तो राजस्थान जो राज्य है उसकी उत्तरी सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर वीडियो में आपके सीमाओं से रिलेटेड प्रश्न लेके आते हैं जिसमें आपको पता लगता रहता है कि किस किस प्रदेश से कहाँ पे सीमा लगती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो हरिके बैराज जो बांध है उसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ही नाम पहले गंग नहर था। ठीक है ना, क्या था? गंग नहर। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में हैं? तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? तो बाजरा एक ऐसी फसल है राजस्थान में जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में कौन सी फसल का? बाजरा की। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, ये तीनों जिले ऐसे हैं जो जवाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। आपने इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, आप उससे जुड़ जाइए। बस अपना सपोर्ट हमें करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। अगला प्रश्न हमारा, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो सीसा व जस्ता का जो उत्पादन है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अर्जुन लाल सेठी पर किसने जयपुर राज्य में रहने एवं उनकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जी.सी. आर्मस्ट्रांग जो थे उन्होंने अर्जुन लाल सेठी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी वो था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन की हत्या करके उनका सर जो है वो लटका दिया गया था। कोटा के जो गेट पे, जो दरबार था उसके गेट पे लटकाया गया था और इनके दोनों बच्चों की भी हत्या की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, मेवाड़ में किसान आंदोलन के समय यह किसने कहा कि मेवाड़ अराजकता का गढ़ बनता जा रहा है? तो ये रॉबर्ट हॉलैंड जो थे उन्होंने ये बात कही थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विजय सिंह पथिक ने लिखी है। अगला प्रश्न है हमारा, वह चौहान शासक कौन था जिसके शासन काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब मैं आपसे कह देता हूँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो आप ये मान के चलिए उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आने के लिए, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान के साम्राज्य जो का निर्माण काल किसको कहा जाता है? वो अजय राज का जो शासन था उसको चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो कृषक आंदोलन जो है वो विजोलिया से स्टार्ट हुआ था। और विजोलिया से जो कृषक आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसका जो नेतृत्वकर्ता कौन था? तो विजय सिंह पथिक। कौन से थे? विजय सिंह पथिक। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देशनोक में है। करणी माता का मंदिर देशनोक में है। अगला प्रश्न हमारा है, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो हवा महल जो है उसकी जो पहली मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर या शरद मंदिर। दोनों में से कौन सा ऑप्शन आ जाता है आपको देख लेना है। ठीक है, दोनों ही नाम है उसके। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो नाथद्वार को मनाई जाती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? नाथद्वार में। तो आपको याद रखना है जो गुलाबी गणगौर मनाया जाता है तो पहले तो कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। और राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो नाथद्वार में। ठीक है, तो प्रश्नों को इस तरीके से पढ़ना है कि गलत नहीं होना है आपसे। हो सकता है उसी प्रश्न से रिलेटेड जब बन जाते हैं तो गलत हो जाता है, तो प्रश्नों को भी सही से पढ़िए और उसके उत्तर को भी। ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अपना नोट डाउन कर लेना बाद में आप। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जयपुर जो चित्रकला शैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन? मोहम्मद शाह और साहिब राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। हम भी समझें हमारा गुरुकुल शिक्षा का जो परिवार है, छोटा सा परिवार, कहाँ तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौहान राजवंश के शासकों का कालानुक्रम बताइए। तो कालानुक्रम का मतलब होता है तो कौन सा राजा पहले आया फिर उसके बाद कौन सा आया। ठीक है ना। तो चौहान राजवंश का है तो पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजय राज, फिर अर्णोराज और फिर विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को किसके नाम से जाना जाता है? कवि बांधव के नाम से, या कवि बांधव की उपाधि इनको दी गई थी। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को।
अगला प्रश्न हमारा, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं? वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं? बगड़ी और टड्डा, ये दोनों ऐसे आभूषण हैं जो पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा मंदिर जैन मंदिर है? तो सतबीज देवरी का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है, और किस किले में है? तो चित्तौड़गढ़ किले में है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो 7 चरणों में पूरा हुआ है। कितने में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, जब उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले की सुनवाई से इनकार कर देता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रतिषेध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिषेध कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है कई बार राजस्थान के एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये रणथंभौर का जो दुर्ग है जो कि सवाई माधोपुर में है, इसके बारे में ये कहा है, अन्य दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। ठीक है ना, कभी कभी यही पूछ देता है, इसके जो रणथंभौर का दुर्ग है उसके बारे में ये कथन किसने कहा है? तो अबुल फजल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में दर्जी संप्रदाय द्वारा किस संत को अपने आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है? तो संत पीपा के द्वारा पूजा जाता है, और ये संत जो पीपा है ये रामानंद के शिष्य हैं। कौन है? रामानंद के शिष्य हैं ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ललित विग्रह का रचयिता किसको माना जाता है? तो ललित विग्रह जो है वो कवि सोमदेव की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। ये प्रश्न अच्छी तरीके से आप देख लीजिए क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है। स्वास्थ्य बीमा के बारे में हम समझते हैं तो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? तो ये कैथून में है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आया हुआ है राजस्थान में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मेवाड़ की पुकार, प्रश्न हमारा, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिरोही जो क्षेत्र की पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में क्या कहा जाता है? तो उन पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। वहाँ के लोग, जो सिरोही क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 21 अप्रैल 1576 को, आपको डेट भी याद रखनी है, और राणा प्रताप और मानसिंह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसमें मानसिंह जो है जीत गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो पंचायती राज संस्थाओं को तो संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, बनी ठनी किस चित्र शैली का चित्र है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। अगला प्रश्न हमारा, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है? तो उन्होंने वनस्पति के आधार पर जलवायु का जो है वर्गीकरण किया है, और कितने भाग में वर्गीकरण किया है? तो 4 भाग में वर्गीकरण किया है। आपको अगले आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। तो वो प्रकार है जैसे BS HW हुआ, HW हुआ, इस तरीके से 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। प्रश्न हमारा, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो गांधी सागर जो बांध है वो राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। और जो राजस्थान में चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं वो कौन से हैं? तो राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों चंबल नदी पर है और राजस्थान में उपस्थित बांध है। ठीक है ना, तो गांधी सागर जो है वो राजस्थान में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, सेवड़ घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो सेवड़ घास है जो राजस्थान में जैसलमेर में पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो खसखस जो घास होती है ना, कौन सी खसखस जो घास होती है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है ना, भरतपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई है? तो ये 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का राज वृक्ष खेजड़ी का वास्तविक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसको प्रोसेपिस सिनेरिया कहा जाता है। प्रोसेपिस सिनेरिया खेजड़ी को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मुहड़ोत नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो मुहड़ोत नैणसी जो था वो जसवंत सिंह का मंत्री था। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-15 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो 9109 NH-919 जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो बोगतरी नागौर से किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
राजस्थान का राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? तो 1 अक्टूबर 1964 को की गई है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कब और कहाँ खोला गया है? तो ये 1917 में खोला गया था और लाखेरी में, बूंदी में खोला गया था। बूंदी में एक जगह है लाखेरी, वहाँ पर पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का वह दुर्ग जिसकी प्राचीर यानी कि दीवार जो है वो 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, वह दुर्ग कौन सा है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है जिसकी प्राचीर यानी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय फल है वो बाबू जी की फल है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं, आपको हमें उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है कि ऐसी कौन सी फल है जिसको डाक टिकट पर छपवाया गया था? राजस्थान की ऐसी कौन सी फल है जिसको डाक टिकट पर छपवाया गया था? हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी सही चल रही है, क्योंकि एग्जाम आ गया है ना, तो तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फाइनल टच वाले क्वेश्चन पढ़िए अब आप। अगला प्रश्न है हमारा, माता री फुलबारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा है। दोस्तों ये सारे ही प्रश्न कहीं ना कहीं एक ना एक बार राजस्थान के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न हमने छांट के आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसको कहा गया है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है, जो मुगलों और मेवाड़ के बीच लड़ा गया था 1582 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1994 में हुआ है। अगला है प्रश्न हमारा, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग कैसा है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। क्योंकि प्रश्न में जो ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है या निजी संस्था है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संवैधानिक संस्था है ये। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर महीने में की गई थी, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि कहाँ, किस शहर में की गई थी? तो अजमेर में की गई थी, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कब की गई थी, तो 1957 में और दिसंबर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ पे हुई है? तो महिला जो रोजगार कार्यालय है वो जयपुर में उसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी जो है वो अजमेर में है और ये बनास की उपनदी है। किसकी है? डाई नदी जो है बनास की उपनदी है। अगला प्रश्न हमारा, गजल गायक मेहंदी हसन का राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ था? तो ये झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जगजीत सिंह जो थे गजल गायक, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनको कौन सा रत्न का अवार्ड मिला था। ये सारी वीडियो आपके इससे पहले वाले हम वीडियो में डाल चुके हैं, वो सारे प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न हमारा, अर्जुन प्रजापति किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अर्जुन प्रजापति जो है वो मूर्ति कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में कृष्णा पूनिया ने स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में प्राप्त किया है? वो डिस्कस थ्रो में प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले प्रश्न से आपके कितने ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो पहला तो है, कृष्णा जो पूनिया है वो किस खेल से संबंधित है? तो डिस्कस थ्रो से है। और इन्होंने किस खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में। और किस राष्ट्रमंडल खेलों में? तो 2010 से। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि प्रश्नों को इस तरीके से पढ़िएगा कि उससे रिलेटेड प्रश्न अगर आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, दलवीर भंडारी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दलवीर भंडारी जो है न्याय से संबंधित हैं। ये पहले वकील रहे हैं, बाद में न्यायाधीश बने थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरबड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो सीसा जो जस्ता की खान है वो सवाई माधोपुर के चौथ का बरबड़ा नामक जगह पर है, ठीक है। कौन सी? सीसा जस्ता की खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बच्चों के पोषण स्तर में जो सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ये 2 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई है। कब? 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा दूध योजना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो जोधपुर जो शहर है इसको सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर से संबंधित एक और प्रश्न हमारा, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो जोधपुर को जो है मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मरु महोत्सव राजस्थान के कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। तो मरु महोत्सव जो राजस्थान में है जैसलमेर में मनाया जाता है। और दोस्तों अगर हम आपसे प्रश्न पूछें तो हाथी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो आप नोट डाउन करते चलिए। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है और ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा,
RTE एक्ट, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो RTE 2009 एक्ट के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो ये विजातीय बताया गया है। विजातीय का मतलब होता है कि पहले क्या रूढ़िबद्ध जो तरीका होता था कि लड़के एक साइड बैठेंगे, लड़कियां एक साइड बैठेंगी, तो ये जो है सजातीय बोला जाता था। अब विजातीय है मतलब कहीं भी जहाँ पे बच्चे का दिल करे लड़के लड़की एक साथ बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, तो ये बताया गया है विजातीय रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ओम प्रकाश मिठारवाल ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और किस में जीता है, तो निशानेबाजी में 10 मीटर और 50 मीटर में। और ये कौन से राष्ट्रमंडल खेल हैं, तो ये 2018 वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आपको अच्छे से इनके बारे में पूरा पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो ये वैचारिक समझ पर बल देती है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए ये चीज़, वैचारिक समझ पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि आपको पता है जो आपका रीट का मेन एग्जाम होने वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विद्यालय प्रबंधन समिति वगैरह से कम 6 या 7 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और हर वीडियो में आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम इसी से संबंधित डालते हैं, जिससे आपको हो सकता है इन्हीं से प्रश्न बने। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हमने पूरी एक अलग से वीडियो बना के डाली है, वो जरूर देख लीजिएगा। वो अगर आप देख लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान किया गया है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जरूर ग्रहण करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।